अभी रिसेंटली मैंने जो ध्रुव के मिशन स्वराज पर वीडियोस पोस्ट की थी, उसके रिस्पांस में कल मेरे इंस्टा लाइव में कुछ बंदों ने बोला कि भाई ठीक है, रिसर्च खराब हो गई तो क्या हुआ, ध्रुव लेकिन कोर रूप से एक नेशनलिस्ट है, राष्ट्रवादी है। और ऐसा कुछ रेफरेंस इसने अपनी वीडियो में भी दिया था रिसेंटली राष्ट्रवाद के ऊपर, जरा देख लो। राष्ट्रवाद का यही मतलब है कि हम एक राष्ट्र हैं, एक लोग हैं, सभी पर एक दूसरे की जिम्मेवारी है और हर एक बच्चा देश का भविष्य है। अच्छा जी, सो इट सीम्स दैट इवन डेविल कैन कोट फ्रॉम स्क्रिप्चर्स। ये देखो, पहले ध्रुव क्या कहता था नेशनलिज्म के बारे में। इसने एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक कोट लगाई थी और लिखा था, नेशनलिज्म इज एन इन्फेंटाइल डिजीज, इट इज द मीजल्स ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब बीमारी है नेशनलिज्म। और उसके बाद लिखा, जनहित में जारी फॉर ऑल द पीपल हु प्राउडली कॉल देमसेल्व्स नेशनलिस्ट इन देयर बायो। अब आप सोच रहे होगे कि भाई नहीं, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए इसने बोला है। तो रिप्लाई में एक बंदा बोलता है, कहता भाई सूडो नेशनलिस्ट डिजीज है, ना कि असली नेशनलिस्ट। कुछ लोग जेन्युइन भी होते हैं। तो ध्रुव का रिप्लाई सुन लो क्या था। आर यू मोर इंटेलिजेंट देन आइंस्टाइन, विच रिमाइंडेड मी ऑफ दिस सीन फ्रॉम थ्री इडियट्स। कि क्या आप किताब से ज्यादा जानते हैं? आप किताब से ज्यादा जानते हैं? वो बंदा ध्रुव को समझाने की कोशिश करता है कि नहीं भाई, ऐसा जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से एक अच्छा नेशनलिज्म डिफाइन कर लो। तो कहता है नहीं, आपके हिसाब से थोड़ी होगा। रियल डेफिनेशन तो नेशनलिज्म की वो है जो 70 साल पहले जर्मनी में नेशनलिस्ट ने किया था और जो आज नेशनलिस्ट कर रहे हैं, मीनिंग बीजेपी वाले जो कर रहे थे। अब लेकिन आज ये बड़ा राष्ट्रवाद का चर्चा कर रहा है। क्यों? अरे भाई, आप लोगों को इकोनॉमिक्स ही नहीं पता क्रिएटर की। राष्ट्रवाद अगर एक बहुत ही पॉपुलर सेंटिमेंट है लोगों के अंदर, और अगर आपको 2.5 करोड़ की ऑडियंस बिल्ड करनी है, तो आप ऐसे थोड़ी नकार दोगे राष्ट्रवाद को, आप उसको एक्सप्लॉइट करोगे। लोगों को लग रहा है पता नहीं क्या कमिटमेंट है ध्रुव राठी की नेशनलिज्म से लेकर के, बहुत बड़ा नेशनलिस्ट है वो। अरे भैया, ही इज अ गुड बिजनेसमैन और वो अपनी ऑडियंस ऑप्टिमाइज कर रहा है ऐसा कंटेंट डिलीवर करके। यही बात नहीं समझ में आ रही लोगों को। मसोलिनी तक उसने सोशलिज्म त्याग दिया था नेशनलिज्म के फेवर में, जब उसने देखा राष्ट्रवाद कितना पॉपुलर इमोशन है। और मुझे खुंदस यही थी, घिन यही थी ध्रुव की वीडियो से, कि उसमें कुछ भी रैशनलिज्म नहीं है। सारा इमोशनल टॉयलेट का रखा है उसने उसके अंदर, वो भी स्टेरॉइड्स पे। वही विशी वॉशी बातें, जेनेरिक बातें, रिसर्च एकदम घटिया, और अपना टोरा जमाओ बस। हम 2.5 करोड़ लोग हैं, अपनी ईगो छोड़ के मेरे पास आओ, मैंने बिल्ड करी ऑडियंस। यही था उसकी वीडियो में। इवेंचुअली या तो ये पॉलिटिक्स में आएगा भाई साहब, देख लेना, या हो सकता है किसी पार्टी ने पहले इसको टूल किट पकड़ा दियो कि भाई ये बोलना, उसके बाद हम चैलेंज एक्सेप्ट कर लेंगे। और नोट करना, एक ही सेक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ने एक्सेप्ट किया इसका चैलेंज। और चैलेंज था क्या, वो भी रिसर्च देख लेना कितनी कबाड़ा थी, वो दिख जाएगा आपको मेरे पार्ट 2 में, जाओ जाकर चेक कर लो। उठपटांग के प्रपोजल्स थे इसके, विच मेक्स नो सेंस। 240 फैमिलीज का या 3-4 फार्मर्स का उदाहरण देके कह रहा है पूरे महाराष्ट्र पे लागू कर दो। कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। एक बहुत कॉमन सवाल है कि देखो, हमें ध्रुव का काम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ध्रुव तो बाहर जर्मनी में बैठकर, आपको जैसे आपके ट्रोलर जर्मन शेपर्ड भी बोलते हैं, तो जर्मनी बैठ के बात करता है, यहां आकर बात करो। तो इनको क्या जवाब? ये फिर से वही बात हो गई कि मेरी बातों का जवाब नहीं है तो कुछ नई चीज बना दी, कोई नई गाली बना दी यहाँ पर बोलने के लिए। सुभाष चंद्र बोस भी जर्मनी में जाकर काम करते थे, क्या उन्हें भी जर्मन शेपर्ड बोलोगे? अब सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ध्रुव के लिए जो जर्मन शेफर्ड जैसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, इसका मैं समर्थन नहीं करता। लेकिन ये जो सवाल ध्रुव से पूछे जाते हैं, ये बहुत ही वैलिड सवाल है कि अगर आपको अपनी ब्रांडिंग ऐसी करनी है या ब्रांड पोजीशनिंग ऐसी करनी है कि आप बहुत बड़े देश प्रेमी हो, तो आप इस देश में आकर रहते क्यों नहीं? तो इनका पहला जवाब तो ये है कि भाई लोगों के पास जब मेरी बातों का जवाब नहीं होता तो वो ऐसे सवाल करते हैं। तो सर, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने आप पर जो पहली वीडियो बनाई थी, जब किसी ने मेरे को चैलेंज किया था कि भाई तेरी बस की है तो ध्रुव राठी को फैक्ट चेक कर दिखा, तब मैंने आपको फैक्ट चेक करा था हमास ने जो हमला करा था इजराइल पे, उसके ऊपर, जो कि आपको ठीक करना पड़ गया अपनी वेबसाइट पे, और जिसके लिए मैं आपको अपलोड भी करता हूं। काफी अच्छी बात है। और मेरा दूसरी वीडियो जो है, खासकर पार्ट 2 मिशन स्वराज की, उसमें मैंने एक्सप्लिसिटली शो करा है सब्सटेंटिवली कि आपकी रिसर्च कितनी कबाड़ा थी। वो भी आप कभी भी चाहे उसका खंडन कर सकते हैं या करेक्शन कर सकते हैं। तो वो सब चीजें बनाने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं, पहली क्लियर कर दूं मैं। तो इनका आर्ग्यूमेंट दूसरा क्या है कि सुभाष चंद्र बोस भी तो जर्मनी में थे। अरे भैया, सुभाष चंद्र बोस डिटेंशन से भागे थे, उनके पीछे ब्रिटिश सरकार थी, वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी और वो जर्मनी में हेल्प लेने गए थे हिटलर की। आप क्या जर्मन चांसलर से हेल्प मांगने गए हो? आप इंडिया में डिटेंशन में थे, जहां से भागे हो आप। 14 मुल्कों की पुलिस आपके पीछे थी, आप एस्केप करके निकल गए। ऐसा है क्या? अगर ऐसा होता तो मैं आपके डिफेंस में बना रहा होता है वीडियो।
आपको कोई इंडियन गवर्नमेंट हंट कर रही है, आप शो किया बैठे हो बाहर, विच इज नॉट बैड एट ऑल। पर फिर लोगों के दिमाग में पता नहीं ये कहां से आ जाता है देश प्रेम देश प्रेम। अरे भाई जहां दिख रहा है उसको हवा अच्छी है, पानी अच्छी है, लोग अच्छे हैं, जहां मजा है, प्रॉस्पेरिटी है, वहां रह रहा है वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। तो फिर उसमें सुभाष चंद्र बोस जैसे उठपटांग के एग्जाम्पल देना, हाँ भाई सुभाष चंद्र बोस जर्मनी, शो किया गए थे जर्मनी सुभाष बोस। और सुभाष बोस का जो एग्जाम्पल लिया इन्होंने, जरा ये भी पढ़ लो। औरबिंदो घोष हुए एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर, बहुत बड़े रिवॉल्यूशनरी। एक बारी सुभाष चंद्र बोस के डिसाइपल ने उनको बोल दिया था कि भाई सुभाष चंद्र बोस के लिए कंट्री पहले है और वही मैटर करती है और बाकी कुछ नहीं। तो औरबिंदो घोष का क्या जवाब था? कहता है एक्सक्यूज मी, country is not the only thing that matters for Subhash Bose. There is also Subhash Bose and he looms very large. You have illusions about these political heroes. I have seen them close and have none. और ये exactly true है ध्रुव राठी के लिए। ध्रुव राठी के लिए पहले ध्रुव राठी है and he looms large, बाकी बाद में।